नाज़रान मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं JKL डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बाबा बर्फानी यात्रा सभी मज़ाहिब के लोगों के लिए त्यौहार जैसी। रियासती वजीर सुरेंद्र चौधरी ने ज़ायरीन से कश्मीर और पीर पंचाल की सैर की भी अपील की। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर इलाकाई इम्तियाज का इल्जाम। गुलाम अली खटाना ने रियासती दर्जे की बहाली की कोशिश को पर्दापोशी करार दिया। NYC कारकुनों के मुशायरे में 2 गुना इजाफा जल्द। रेवरे खेल मुलाजमीन के मुस्तकली का भी ऐलान। सतीश शर्मा ने कहा, तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करना हुकूमत की पहली तरजीह। किश्तवाड़ में दहशतगर्दी के माउन नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 मजीद मुल्जिमान गिरफ्तार। अमरनाथ यात्रा से कबल सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। RPF DG सोनाली मिश्रा का कठुआ दौरा। करगिल में मातमी आलम की बेहुरमती पर अवामी एहतजाज। आलम को उखाड़ने के वाक़े पर सैकड़ों अफराद जमा। इंतजामिया ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। रामबन में सालाना गुलादार मेला अकीदत एहतराम के साथ मुनक्किद हुआ। MLA अर्जुन सिंह राजू ने अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। पुलवामा के मुरान गांव में फिरका वाराना हम आहंगी की खूबसूरत मिसाल। MLA गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने तारीखी मंदिर का दौरा करके कश्मीरी पंडित बरादरी से इजहार यकजहती की। और अब खबरों की तफसील। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज कहा कि बाबा बर्फानी की यात्रा हिंदू, मुसलमान और सिख सभी के लिए एक त्यौहार की तरह है। इन्होंने यात्रियों से अपील की कि वो दर्शन के बाद वादी कश्मीर और खित्ते पीर पंचाल के हसीन नज़ारों से भी लुत्फ अंदोज हों। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने मजीद कहा कि हुकूमत ने यात्रा को एहसन तरीके से मुकम्मल करने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। मेरे भोले बाबा की यात्रा है, सालों साल होती है और ये एक यात्रा नहीं, इसको हम मेला कहेंगे। पावन पवित्र मेला होता है जिस मेले का पूरा जश्न पूरे जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है और वाहिद यात्रा है जहां कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। ये यात्रा हर आदमी के लिए एक श्रद्धा है और लोग खुशी खुशी इस बर्फानी भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और खिता पीर। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने आज इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत इलाकाई बुनियादों पर तरक्याती कामों में इम्तियाजी सलूक कर रही है और उसको छुपाने के लिए रियासती दर्जे की बहाली का राग अलाप रही है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए खटाना ने कहा कि राहुल गांधी को हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा का किरदार सही तरीके से निभाना चाहिए। इन्होंने राहुल गांधी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन है, हम चाहेंगे कि अच्छी एक मजबूत और पॉजिटिव अपोजिशन करें और अपोजिशन एक जमहूरियत का इम्पोर्टेंट होता है, एक गाइडिंग फोर्स होती है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं। देखिए, रियासती वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि NYC कारकुनों का माहाना मुशायरा 2500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये बहुत जल्द कर दिया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि रहबरे खेल के आर्जी मुलाजमीन को भी जल्द मुस्तकिल किया जाएगा और इस सिलसिले में काम तेज़ी से जारी है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की, सियाहत और अवामी फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इनका कहना था कि 2014 से जो तरक्याती काम मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर रुके हुए हैं, इन्हें मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नशा सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे देश के सामने, रियासत के सामने। उसको डील करने के लिए सबसे करीबी चीज़ जो है स्पोर्ट्स है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स फील्ड्स बनाने हैं, इंडोर स्टेडियम बनाने हैं, खेल ग्राउंड की डिमांड आई है। मुझे लगता है कि जो पीछे हमें मिला विरासत, एक तो रियासत नहीं मिली और कमियाँ। आज वज़ीर ट्रांसपोर्ट, वज़ीर उमूर सार्फिन व अवामी तक़सीम और वज़ीर इत्तलाती
टेक्नोलॉजी। सतीश शर्मा ने कुपवाड़ा में मुंसिफ टीवी के रिपोर्टर इरशाद वानी के साथ खुसूसी गुफ्तगू की। इन्होंने कहा कि आवाम से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। इन्होंने यकीन दिलाया कि गैस, चावल और दीगर अवामी फलाही सहूलियात से मुतालिक जो ऐलानात किए गए उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। में एक महत्वपूर्ण दौरा था, यहाँ पे लोगों से भी बात की, क्या कुछ कहेंगे मुंसिफ टीवी में? बहुत अच्छे लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं और हमारे एमपी साहब की क़यादत में एमपी साहब की क़यादत में हम आए हैं और कोशिश करेंगे जो मसले हैं जेन्युइन है यार, कहीं लाइट नहीं है, कहीं रोड नहीं है, कहीं ARTU के साथ पॉलिटिक्स हो रही है। मैं चाहता हूँ सब मिलजुल के जितने भी मसले हैं उसका हल करेंगे। जो हमारे जैसे हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासत ज्यादा है और डेवलपमेंट कम है। हम सबके काम करेंगे, जितने लोग हैं हमारे लिए सब बराबर हैं, बिल्कुल थोड़ी सियासत ना। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ जिले में दहशतगर्दी के मुआविन नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मजीद मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दक्षिण इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों अफराद पर मुकामी दहशतगर्दों को मदद फराहम करने का इल्ज़ाम है। मुक़द्दस अमरनाथ यात्रा के पुरअमन और महफूज इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से मुतहर्रिक है। इस सिलसिले में रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल सोनाली मिश्रा ने कठुआ रेलवे स्टेशन और RPF थाने का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने मुतल्लिका अफसरान के साथ मीटिंग करके हिफाजती इक़दाम का मुआयना किया और ज़रूरी हिदायत जारी की। हमारे रेल के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, हमारे RPF के भी हैं और हमारे रेलवे से ADRM साहब उपस्थित हैं। साथ में यहाँ पे हमारे SRP जो हैं जम्मू के और पुलिस से भी ऑफिसर्स उपस्थित हैं। तो आज हमने यहाँ पे सिक्योरिटी रिव्यू किया, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हम लोग ने करी है यात्रा के लिए उसका हमने पूरा की एक रिव्यू लेकर और यहाँ पे हम लोग जो है स्ट्रेंथ भी बढ़ाए हैं। काबीना वजीर सकीना इत्तू ने कोयल पुलवामा का आज दौरा किया। इन्होंने वहां अस्पताल के कामकाज का जायजा लिया और एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब किया। इन्होंने किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि जिन लोगों की ज़मीनों की बाजियाबी के लिए निशानदही की जा रही है और जो कई दहाइयों से अपनी रोज़ी रोटी के लिए ज़राअत पर इन्हिसार कर रहे हैं, इन्हें उनके हुकूक से महरूम नहीं किया जाएगा। वज़ीर ने यकीन दिलाया कि मुतासरा किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सरकार इनके साथ है। से अपने जमीन पे उनका कब्जा है, वो कब्जा तो उनको कोई ले नहीं सकता है, लेकिन अब हम जाएंगे, ड्रामा करेंगे उनके साथ। हर रोनिवसो पदको यमन करो तो कब्जा जमीन है, उन चीजों से कुछ नहीं होता है। सरकार इन जमींदारों के साथ है इंशाल्लाह और उनकी जमीनों पे जिनका कब्जा 50 साल से है उनका कब्जा कोई नहीं ले सकता है। हम उनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। ओमपुरा बडगाम में गुज़िश्ता कई महीनों से इलाके में तेंदुए की मौजूदगी के बायस मुकामी लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मुकामी अफराद के मुताबिक तकरीबन 5 से 6 तेंदुए मुसलसल इलाके में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों, बुजुर्गों और आम शहरियों में खौफ हरास पाया जा रहा है। क्योंकि जो हमारी जो CCTV फुटेज है पिछले कई महीनों की, उसमें कई बार एक भी देखा गया है, 2 भी और 3 भी, लेकिन हमें खदशा है ये 5 से ज़्यादा तेंदुए जो है बिला खौफ हरास रात और दिन ओमपुरा और हाउसिंग कॉलोनी जो बाकी वडीपुरा साइड भी मकबरा है बिला। किश्तवाड़ में म्यूनसिपल कौंसिल के सफाई मुलाजमीन की हड़ताल के बायस शहर के कई इलाकों में सफाई का निज़ाम मुतासर हो गया और गंदगी के ढेर जमा होने लगे हैं। नाकारा ड्रेनेज निज़ाम के सबब सड़कों पर गंदा पानी जमा होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दरियासना हज़रत शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के पेश नज़र मरकज़ी जामा मस्जिद और ज़ियारतगाह के अतराफ वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन ने खुसूसी सफाई मुहिम चलाई ताकि उर्स में शिरकत के लिए आने वाले ज़ायरीन को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। के जो कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पे है, गली गली में गंद पड़ी हुई है। करगिल के हरका बहादुर पुल जहां से करगिल स्कर्दू तारीखी रोड जाता है, वहां नौजवानों ने एक मातमी अलम खड़ा किया था, लेकिन रात को किसी ने इस अलम को उखाड़ फेंक दिया, जिससे अवाम में सख्त नाराज़गी पाई गई और देखते ही देखते सैकड़ों मर्द ख़वातीन वहां पर जमा हो गए और एहतजाज किया। फ़ौज, पुलिस और इंतज़ामिया के आला अफसरान मौके पर पहुँचे और जल्द कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। पुलवामा का मोरान गांव कश्मीर के फ़िरका वाराना हम आहंगी की भरपूर रिवायत को बरकरार रखे हुए, जहां मुसलमान और कश्मीरी पंडित भाईचारे
باہمی احترام اور مشترکہ ثقافتی ورثے کا جشن منانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تاریخی مندر میں سالانہ ہون تہوار کے موقع پر MLA راجپورہ غلام محی الدین میر نے پنڈت برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مندر کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ ضلع انتظامیہ پلوامہ کے کچھ افسران بھی موجود تھے۔ سب نے وہ کام کو چھٹی کی اور یہاں آئے صرف اس سلسلے میں کہ وہ اپنے پنڈت بھائیوں کے ساتھ میل ملاپ بڑھائے، ان کے ساتھ بات کرے اور ان کا حوصلہ افزائی کرے۔ اسی لیے آپ خود بھی دیکھ رہے ہو کہ جو اگر بھائی چارے کی مثال دیکھنی ہے تو اس کے لیے مرن آنا ہے۔ اس وقت سب کو مرن کو دیکھنا ہے۔ اور کربلا کے ننھے شہید حضرت علی اصغر کی یاد میں آج یوم علی اصغر منایا گیا۔ اس موقع پر مرکزی امام بارگاہ بڈگام، مرکزی امام بارگاہ زڑیبل اور شادی پورہ ماگام میں خصوصی مجالس اور دعائیہ اجتماعات منعقد کیے گئے۔ مجالس کے دوران حضرت امام حسین کے شیرخوار فرزند حضرت علی اصغر کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج یوم علی اصغر ڈے منایا جاتا ہے، جس میں ہمیں ایک 6 ماہ کا معصوم، ایک شیرخوار جس نے نہ کہ صرف اپنے باپ کی یاری کی تھی بلکہ پوری امامت کو دفاع کیا تھا۔ جب حضرت سیدنا شاہ محمد فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر وقف بورڈ کے ایگزیکٹو آفیسر فردوس بھوانی نے متعلقہ زیارت گاہوں کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کشتواڑ میں حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ کا عرس مبارک 21 جون کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں وقف بورڈ یونٹ کشتواڑ کی جانب سے سبھی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اس وقت میں بیت الزائرین کشتواڑ میں موجود ہے، جہاں وقف بورڈ کے ملازمین جو ہیں جو باہر سے جموں کشمیر و بیرونی ریاست سے زائرین آتے ہیں، ان کے سلسلے میں یہاں اب کل سے لنگر لگے گا۔ 3 دن کے لیے یہاں پہ کھانے پینے کا اور سونے کا انتظام۔ ضلع رامبن میں سالانہ گلادھار میلے کا انعقاد عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ کیا گیا، جہاں ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کر کے ماتا چامنڈا کے دربار پر حاضری دی اور دعائیں مانگی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی رامبن ارجن سنگھ راجو نے بھی پوجا میں حصہ لیا اور امن، خوشحالی اور عوام کی بھلائی کے لیے دعا کی۔ آنے والے سمے میں چاہوں گا کہ یہاں پر ضرور ہم بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں۔ سرکار سے بھی ہم انوروھ کریں گے کہ یہاں پر کچھ ایسی سویدھائیں بڑھائیں تاکہ یہاں یاتریوں کو آنے میں آسانی ہو۔ یہاں پر جو جواہر نگر کے اکھاڑا مندر میں پران پرتشٹھا کی شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ آج اکھاڑا مندر جواہر نگر میں 3 روزہ شاندار مذہبی پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے، جن میں پران پرتشٹھا اور مورتیوں کی استھاپنا کے ساتھ متعدد روحانی اور عقیدتی تقریبات شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کے رہائشی ایک پاکستانی شہری اسد خان، جو 12 جون 2026 کو لائن آف کنٹرول عبور کرنے کے بعد ضلع کپواڑہ کے سماری گاؤں میں پکڑا گیا تھا، اسے 18 جون 2026 کو بحفاظت پاکستان واپس بھیج دیا گیا۔ بھارت میں قیام کے دوران اسد خان کے ساتھ عزت، احترام اور انسانی ہمدردی کے اصولوں کے مطابق برتاؤ کیا گیا، جو بھارتی فوج کی انسانی اقدار اور پیشہ ورانہ طرز عمل کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے تھیٹر ان ایجوکیشن تائی سینٹر سری نگر کی جانب سے جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کے اشتراک سے شیخ پورہ بڈگام کے کشمیری پنڈت بچوں کے لیے منعقدہ 30 روزہ تھیٹر ورکشاپ اختتام پذیر ہوا۔ اس سلسلے میں آج ٹیگور ہال سری نگر میں بچوں نے اپنی تربیت کا شاندار اور عملی نظارہ پیش کیا۔ More than 40 years I am in this field. تو میرا یہ چوتھا ورکشاپ ہے۔ 3 ورکشاپس میں نے پہلے کیے ہیں اور ایکسکلوسیولی کشمیری بچوں کے ساتھ ہی کیے ہیں، اور جن میں سے ایک ورکشاپ جو تھی اکیڈمی نے پہلے اسپانسر کروائی تھی، اور آج جموں کشمیر گجر بکروال کانفرنس کا ٹاؤن ہال اونتی پورہ میں انعقاد کیا گیا، جس میں گجر بکروال برادری سے تعلق رکھنے والے معززین، جن میں اعجاز احمد خان، حاجی یوسف چودھری، محمد یاسین پوسوال، تحصیلدار اونتی پورہ شکیل احمد کے علاوہ دانشوروں، سماجی کارکنوں اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس کا مقصد گجر بکروال برادری میں اتحاد، تعلیم، ترقی اور سماجی بیداری کو فروغ دینا تھا۔ ہماری برادری ریاست جموں کشمیر میں سب سے بڑا تیسرا طبقہ گجر بکروال طبقہ ہے، لیکن ہمارے مسائل اتنے بڑے ہیں کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ تو اسی اثنا میں ہم نے آج یہاں ٹاؤن ہال میں یہ گجر بکروال کانفرنس کی طرف جو ہم پروگرام میں منعقد کرنے جا رہے ہیں،
तो ये एक मकसद। ज़िला रामबन के सियाती मुकाम संसार में बैनुल-अक़वामी यौम योगा के पेश नज़र एक खुसूसी योगा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान ने कहा कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए योगा बेहद अहम है और 21 जून से कबल अवाम में बेदारी पैदा करने के मकसद से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। तो योगा जैसा कि हमारी ज़िंदगी में स्वस्थ रहने के लिए योगा का एक अहम रोल है, तो हमारी यहाँ इसी को लेके तो आज यहाँ जैसे इस साल इंटरनेशनल योगा डे जो है जैसा कि 21 जून को मनाया जाएगा, तो अनंतनाग के तहसील शंगस के तारीखी गांव कुटीर में वाक़ कदीम कुदरती चश्मा सरकारी तवज्जो का मुंतज़िर है। मुकामी लोगों का कहना है कि चश्मा कुदरती हुस्न, तारीख़ी अहमियत और सकाफ़ती विरसे का एक अहम हिस्सा है, लेकिन कई बरसों से इसकी तरक्की और देखभाल के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किया गया। इलाके के मकीनों के मुताबिक अगर महकमा सेहत, फ्लोरिकल्चर और दीगर मुतल्लिक़ा महकमा इस मुकाम की जानिब तवज्जो दे तो इसे खूबसूरत सियाती मरकज़ और बाग की शक्ल दी जा सकती है। चश्मा है ये एक तारीखी जगह है। जब देखते हैं कोकरनाग या कोई और सयाहती मुकाम, उससे ज़्यादा अच्छा से सयाहती मुकाम यहाँ बन पाता है अगर गवर्नमेंट उससे तवज्जो देता है। इसमें लेह ज़िले में आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें ALBA, टूरिस्ट बोर्ड, सियाती शोबे से वाबस्ता अफराद, दुकानदार, तंजीमें और समाज के मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदों ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शुरका ने UT इंतज़ामिया की एक्साइज पॉलिसी मुबैरा, गैर कानूनी तब्दील मज़हब और दीगर अवामी मुतालबात के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मुक़र्रिरीन ने ऐलान किया कि इन मुतालबात के हक़ में 23 जून को सुबह 8 बजे से शाम तक मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। ब्रांच प्रेसिडेंट संगमा जुक्तोतपिन सोक्सपा नाचोक से 1999 की करगिल जंग के दौरान तारीखी मार्का टोलिंग में अपने जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक यादगारी मुहिम का इनेकाद किया गया। ये मुहिम 19 जून को करगिल वार मेमोरियल द्रास से रवाना की गई ताकि उन फौजियों को की जुर्रत, बहादुरी और अजीम कुर्बानी को खराज पेश किया जा सके जिन्होंने दुश्मन के कब्जे से अहम और स्ट्रेटेजिक चोटियों को दोबारा हासिल किया। कश्मीर में थिएटर के फ़रोग़ और इसके अहया के मकसद से मारूफ थिएटर कारकुन मंजूर अहमद मीर की जानिब से एक खुसूसी इंटरेक्शन नशिस्त का श्रीनगर में इनेकाद किया गया, जिसमें संगीत नाटक अकेडमी राजस्थान से वाबस्ता मुमताज़ थिएटर माहिरीन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस नशिस्त में कश्मीर के थिएटर फनकारों, ड्रामा निगारों, हिदायतकारों, अदाकारों और नौजवान थिएटर से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। हमने उनको बहैसियत एक पॉलिटिकल लीडर यहाँ नहीं लाया है, बल्कि एक रंगकर्मी की हैसियत से इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। और हमारे इस प्रोग्राम का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे रंगकर्मियों को पता चले कि हमारा थिएटर कहाँ पहुँचा है और कश्मीर का थिएटर। आज मरहूम शाहिद बडगामी की रिहाइशगाह पर सालाना हुसैनी मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस अदबी रूहानी महफिल में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए शोरा ने शिरकत की। मुशायरे के दौरान शोरा ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वाक़े करबला के अजीम पैगाम को अपने कलाम के ज़रिए उजागर किया। ये इस सालाना हुसैनी मुशायरे की 55वां मुशायरा है। शाहिद बडगामी मरहूम इस मुशायरे के बिल्कुल इनेकाद कर रहे थे। उनके वर्षा जो है खुसूसन डॉक्टर इरशाद साहब, उनके मोहम्मद हुसैन साहब, उनके बेटे, तो उन्हें इसका इनेकाद किया। हुसैनी मुशायरे का बुनियादी मकसद ये है कि हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम आम लोगों तक पहुँचना चाहिए। श्रीनगर के डल झील में तेज़ हवाओं और बारिश के बायस अचानक सूरत-ए-हाल कशीदा हो गई, जिसके नतीजे में कई शिकारे झील के दरमियान फंस गए। इतला मिलते ही स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें हरकत में आई और बर वक्त कार्रवाई करते हुए फंसे हुए सयाहों को बहिफाजत निकाल ले गए। SDRF एहलकारों के मुताबिक ख़राब मौसम के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन फौरी तौर पर अंजाम दिया गया। हम आम लोगों की तरह घूमने आए थे। अचानक से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और हम एक कैफ़े के पास स्टक हो गए थे। अचानक से SDRF ने हमको आए और हमें रेस्क्यू किया। थैंक यू PTI। बैनुल-अक़वामी यौम योगा के मौके पर जम्मू कश्मीर में भी योगा की सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। श्रीनगर में दरियाए जहलम के खूबसूरत किनारे मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों ने योगा सेशन में हिस्सा लिया और योगा की अहमियत को उजागर किया। इस मौके पर शुरका ने योगा को सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी करार दिया।
योगा मैट्स बिक चुके हैं और योगा के शौकीन अफराद मश्क के लिए तैयार हैं। दिलकश दरियाए जहलम के हसीन पस मंजर में ये शुरका बैनुल अक़वामी यौम योगा से कबल अपने आसनों की मश्क कर रहे हैं। जम्मू व कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतिमाम मुनक़िदा इस सेशन में मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों ने शिरकत की, जिसका मकसद योगा के फ़वाइद को फ़रोग़ देना और इस कदीम रिवायत के बारे में आगाही पैदा करना था। ऑल अवेयर कि परसों जो है 21st इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, विच इज़ द बिगेस्ट डे फॉर एवरीबडी जो योगा करते हैं और जो डेली प्रैक्टिस करते हैं और जो नेशनल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स है। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है एक हर एक इंसान के लिए कि वो आए, वो योगा करे और अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करे, वो देखे अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ बीइंग है, वो अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करे, फ्री माइंड रहे। हम एक्चुअली यहाँ पर अभी प्री सेलिब्रेशन कर रहे हैं फॉर द इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून को होने वाला है, तो उसके लिए हम प्री सेलिब्रेशंस कर रहे हैं ताकि हम लोगों को अवेयर करा सके योग के बारे में, क्योंकि यहाँ जो कश्मीर में अगर देखा जाए तो योग का उतना कॉन्सेप्ट है नहीं अभी लोगों को। तो हम चाहते हैं हम जितने भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं उनको इंडल्ज करें योग में, उनको इम्पार्ट करें इस बारे में कि योग क्या है, योगासना क्या है। बैनुल अक़वामी यौम योगा 21 जून से कबल जम्मू व कश्मीर समेत मुल्क भर में योगा से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। इन सरगर्मियों का मकसद इस कदीम मश्क को फरोग देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में योगा को शामिल करने की तरगीब देना है। बैनुल-अक़वामी यौम योगा के पेश नज़र जम्मू एयरपोर्ट पर एक खुसूसी योगा कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। इस कैंप का मकसद मसरूफ़ और दबाव भरे माहौल में काम करने वाले अमले की जिस्मानी और जहनी सेहत को बेहतर बनाना और इन्हें चाको चौबंद रखना है। बैनुल-अक़वामी यौम योगा से कबल जम्मू में योगा ने मुख्तलिफ बरादरियों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। मुकामी NGO सहयोग धारा के ज़रिए तमाम मुनक़िदा खुसूसी योगा सेशन में बड़ी तादाद में नौजवान लड़कियों खुसूसन मुस्लिम बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबात ने शिरकत की और योगा की मश्क की। मुंतज़मीन ने इस मौके पर योगा के जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर मुस्बत असरात को उजागर किया। सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में श्रीनगर से माउंटेन रेस्क्यू टीम को रवाना कर दिया गया। इन टीमों में जम्मू कश्मीर पुलिस, SSB, CRPF, BSF, SDRF और NDRF की तरबियत याफ्ता अहलकार शामिल है। DGP नरीन प्रभात ने जुमेरात को इन टीमों को झंडी दिखाकर रवाना किया था। काम के मुताबिक ये खुसूसी टीमें पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू और हंगामी इमदादी कार्रवाइयों की माहिर हैं और गुज़िश्ता बरसों की तरह इस साल भी यात्रियों की मदद और हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहेंगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।